कभी आप बहुत अच्छे पद पे रहे और बाद में जब आप रिटायर होते हैं, मानो घर आते हैं, तो घर पे एक परिवार की आप इच्छा रखते हैं कि मेरा घर परिवार मैं उनके साथ रहूं। पर प्रकृति जब आपको कठोर दंड देती है तो वो दुश्मनों से नहीं, आपके अपने परिवार के लोगों से ही दिलाती है। जितना दुख आपको बाहर के लोगों से नहीं होता, उतना पेन आपको अपने घर के लोगों से होता है। उसमें पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, परिवार का कोई और सदस्य भी होता है। ये जो कुंडली है वो राजस्थान की कुंडली है। जिन जातक की कुंडली है उन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, बहुत अच्छा मान सम्मान, पैसे बहुत कमाए, पर उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ। मैं सारी जगह से जीता पर हारा तो कहा अपने परिवार से, यानी कि अपनी पत्नी और पुत्र से ये हार गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं यहाँ का जो इनकी कुंडली है वो बहुत अच्छी कुंडली है। इनके लग्नेश बनते हैं सूर्य, इसके साथ सिंह लग्न है, और सूर्य जो जाके बैठे हैं लाभ भाव में, वहाँ पर बुध स्व राशि के आयस और लाभेश दोनों ही है। तो यहाँ पर बुधादित्य योग बना, साथ ही शुक्र भी सूर्य के साथ है। तो इन्होंने पैसा, लग्जरी लाइफ तो बहुत कमाई, मान सम्मान कमाया, पर सूर्य के साथ शुक्र होने से दाम्पत्य स्टार्टिंग से ही थोड़ा कमजोर रहा है। बाद में हम यदि देखते हैं कि इस लग्न में सबसे ज़्यादा कारक जो ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु जाकर बैठे हैं भाग्य भाव में, और पांचवी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? लग्न पर। दूसरे, यदि हम दूसरे कारक ग्रह की बात करते हैं, जो कि मंगल भाग्यश होकर पराक्रम भाव में जाके बैठे हैं और सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव पर ही, यानी कि अपने भाव पर ही देख रहे हैं, तो कहीं कभी इनको भाग्य की और इनके जो जीवन में है जो लाभ की, इनको कभी कमी नहीं हुई। इसके साथ ही राहु यहाँ छठे भाव में, यानी कि शत्रुहंता योग बनाते हैं। उच्च पद पर रहते उन्होंने सबको पराजित किया, यानी कि बहुत रुतबा था इनका। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी पत्नी की बात करते हैं, तो जो सप्तमेश बनते हैं वो बनते हैं शनि। शनि जाके बैठे हैं दूसरे भाव में, यानी कुटुंब परिवार के भाव में। तो क्या होना था? पत्नी का सपोर्ट होना था, पर उल्टा हुआ, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो इनके सुख भाव पर पड़ रही है, यानी कि सुख भाव पर पड़ने के कारण सारे सुखों का ही नष्ट कर दिया इन्होंने। इसके साथ ही जो परिवार बनना था वो पूरा बनने से पहले ही खत्म कर दिया। और 10वीं दृष्टि पड़ रही है लग्नेश पर, यानी कि सूर्य पर, खुद पर, जातक पर। तो यहाँ कहीं ना कहीं विच्छेद देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब इनके साथ ये हो रहा था, शनि की ढैया चल रही थी इनको, और पूरा जो परिवार है सब साथ तो नहीं रहते, क्योंकि इनके जॉब के कारण ये बाहर रहते थे, जब तक इनकी पत्नी ने उनका घर बर्बाद कर दिया, यानी कि पुत्र को ये उनकी संगत में रखती थी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये इनकी जो पत्नी थी वो और बेटे और बहू और उनका पोता साथ में रहते और ये अलग रहते थे। तो इन्होंने अपने पोते को खिलाया नहीं, इनकी इच्छा थी कि मैं उनके साथ रहूं और खिलाऊं, पर पत्नी और पुत्र का व्यवहार ऐसा कि ये तंग आ गए। इसके साथ ही इनके पुत्र को भी इन्होंने इनके खिलाफ भड़का दिया और खिलाफ कर रखा है, और वो इतनी कम उम्र में भी शराब पीते हैं, मतलब, और इनकी बात नहीं सुनते हैं। और इनकी संतान की यदि हम बात करते हैं, तो जो संतान पंचम पति है, गुरु बनते और गुरु भाग्य में जाके बैठे हैं, यानी कि संतान तो इनकी अच्छी ही थी, पर माँ के कारण वो ऐसी हो गई है। इसके क्योंकि संगति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर डालती है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना था वो लड़का। इसके साथ हम देखते हैं कि अभी जो हुआ वो तो ठीक है, पर आगे आप क्या कर सकते हैं? इनका भाग्य भाव प्रबल है, यानी गुरु बैठे हैं भाग्य भाव में, धर्म भाव मजबूत है। तो अभी तक आपने जो रिश्ते नाते सब निभाए, अब रिश्ते नाते जो भक्ति भाव में, यानी धर्म भाव में आ जाना चाहिए इनको। और भक्ति भाव में यानी कि हनुमान साधना इनको करनी चाहिए, यानी कि यदि आप चाहें तो हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़े। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोह इतना होता है कि लोग मोह बंधन में बन जाते हैं, और ये बांधता ही है। मोह यदि हमें ऊपर उठाता है तो वो नीचे भी गिरा सकता है। कहीं ना कहीं कर्म आपके अच्छे ही थे कि आपको जीवन के इस समय एंडिंग टाइम में भी आपको दुख मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति ये चाहती है कि आपका मोह भंग हो जाए। आखिर में जो मोह माया में कैसे कोई छोड़ सकता है? बोलते हैं ना कि अंत में जीवन भर करा वो ही साथ रहता है और याद आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि संत भी माया में पड़ जाते हैं और माया नहीं छोड़ पाते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रकृति ने आपके लिए रास्ता निकाला है कि आपका भाग्य भाव मजबूत है, तो आप धर्म कर्म और वो करिए, सपोर्ट परिवार को भी करिए।
वो भी अच्छा ही है। इसके साथ ही केतु आपके 12वें भाव में, तो कहीं न कहीं प्रकृति यही इशारा कर रही है कि जो कर सकते हैं आप परिवार, समाज और धर्म के लिए करिए। धन्यवाद दोस्तों।